Hello everyone, welcome to your own YouTube channel PR Pathways. It was Trails to Canada before. आप सबका स्वागत है एक और अमेजिंग धमाकेदार वीडियो में। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट कवर करने वाला हूँ। जैसे मेरी जो वीडियोस होती हैं बेसिकली प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इन कनाडा, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, या फिर PR या फिर कुछ और रिलेटेड टू कनाडा। सो आज भी आपके सामने कवर करने वाले हैं एक धमाकेदार चीज़ जो कि आई थिंक आई ओपनर रहेगा बहुत लोगों के लिए। और मैं चाहता हूँ कि लोग अवेयर हों इस चीज़ में, क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज है लोग ये नहीं करते। और स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर कोई भी इस वीडियो को कहीं से भी देख रहा है, तो अगर वो एक इमिग्रेंट है किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरी देखना। और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी मोटिवेशन, आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो शुरू करते हैं वीडियो विदाउट एनी फर्दर एडू। सो गाइज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मेरे साथ हुआ कुछ साल पहले व्हेन आई वाज इन येलोनाइफ। सो इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि आई वाज वर्किंग इन अ वेयर हाउस। मैं एक जगह काम करता था। हम क्या करते थे, हम डिलीवर करते थे फर्नीचर। तो आई वाज ड्राइविंग अ ट्रक। मैंने ड्राइव करके ट्रक उस पर्टिकुलर जगह गया। तो आई वाज एक्साइटेड क्योंकि हम जो डिलीवर कर रहे थे सामान, जो भी हमारे पास सामान था, वो हम डिलीवर कर रहे थे एक कॉप के घर। कॉप यानी कि एक पुलिस वाला इंसान। पर यहाँ पे कॉप की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक नॉर्मल कॉप की बात करें, जो एक पुलिस वाला है, वो स्ट्रीट पे जा रहा है, आपको दिख जाएगा, राइट। कुछ होते हैं बाय लॉज वाले, है ना। बाय लॉज वाले वॉक भी कर सकते हैं। कुछ पीस ऑफिसर होते हैं, कुछ टिकटिंग के लिए स्पेशली बाय लॉज ऑफिसर होते हैं। उनका काम पुलिसिंग का होता है, पर थोड़ा सा लिमिटेड डिपार्टमेंट उनको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल बाय लॉ वाले क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर रात को घर पे नॉइस हो रही है तो वो डायरेक्टली पुलिस नहीं आएगी, आप बाय लॉ को कॉल कर सकते हैं, बाय लॉ आएगी। हो सकता है आपको वो चार्ज कर दे, टिकट दे दे, या कुछ ऐसा फाइन दे दे। कोई और एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपकी गाड़ी कहीं पार्क कर दी है आपके स्पॉट पे और आप चाहते हैं कि इसको टिकट मिल जाए, तो आप बाय लॉ को कॉल कर सकते हैं। आपने नहीं करना तो आप किसी सिक्योरिटी वाले को बोल सकते हैं, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बाय लॉ वाले करते हैं। तो बैक टू द टॉपिक। तो हम क्या कर रहे थे, सो वी वर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर बाय लॉ गाय। हम उसको वहाँ पे फर्नीचर डिलीवर करने गए। तो हम वहाँ पहुँचते हैं, सारा फर्नीचर वगैरह असेंबल हो गया, सब कुछ कर दिया, डिलीवर कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो पर्टिकुलर पर्सन आता है और बोलता है, I know you guys, you are working here for a while. I said, yeah, I'm working here for a while. Oh, are you from India? I said, yes, I'm from India. Okay. तो ऐसे बातें जीते हुए थोड़ी सी बातें की, उसने हालचाल पूछा, ये वो। दूसरा मेरा बंदा था साथ में ना, वो जमाइका से था, उससे बातें करने लग गया। वो थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली था जमाइकन वाला। तो वो कहता कि मैं तेरे को जानता हूँ ना काफ़ी टाइम से, क्योंकि जब आप स्मॉल सिटी में होते हो, जैसे येलोनाइफ एक स्मॉल सिटी है, तो यू नो बाय फेस, यू नो एवरीवन बाय फेस से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्योंकि बड़ा शहर नहीं है, और आप मतलब छोटे शहरों का थोड़ा कल्चर ऐसा, जैसे गांव का एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मैं विलेज की बात करूं, विलेज में क्या होता है कि एक दूसरे को लोग जानते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। आप लोगों को एक दूसरे के फेस वैल्यू से आप रिकॉग्नाइज करते हैं, और हाई भी कर देते हैं अगर आप जानते भी नहीं, अगर बात भी नहीं करते एक दूसरे से। तो ऐसे करके बातें चीतें हुई। फिर उसने बोला मेरे को कि प्लीज़ डोंट माइंड, आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग विद यू। सर मैंने कहा यार ऐसे तो कभी किसी ने बात नहीं की मेरे से, है ना। तो कहता कि अच्छा, उससे पहले इसने बोला कि आई सेड लाइक हैव यू बीन टू इंडिया। ही सेड लाइक यस। ऐसी बातें हो रही थी नॉर्मल सी। तो ही सेड लाइक या आई बीन टू नो ही सेड आई नेवर बीन टू इंडिया बट आई हैव सीन सम वीडियोज ऑन यूट्यूब अबाउट इंडिया। मैंने कहा ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया। ही सेड लाइक excuse me, please don't mind, but Indians are not civilized. ये सुनकर मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, और मेरे को बुरा भी लगा इसके लिए कि क्यों, मतलब ऐसा क्या कर दिया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा थॉट आया कि इसको मैं रिबेल करूं, इसको बोलूं कि वाई यू आर थिंकिंग लाइक दैट। फिर मैंने इसका आंसर सुना, मैंने कहा लेट्स सी ये बोलता क्या है, इसके थॉट प्रोसेस क्या है, इसका साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो कहता कि आई हैव सीन सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। He was just fumbling. He said like, I don't remember the name of the city, but there's a big hotel there. He said like, yeah, I know the name of the city. I said Mumbai. He said yeah, name of the, because when he said hotel, so I thought like maybe Mumbai or Delhi. I said like Mumbai. He said like there's a big hotel that was attacked few years back. I said like okay, Mumbai. So he said yeah. So people like there's a 5-star hotel there,
but right in front of the hotel people are doing shit. I got it. तब मेरे को दिमाग मेरा घूम गया, मैंने कहा यार ये स्लम्स की बात कर रहा होगा. तो कहता है कि प्लीज़ डोंट माइंड बट इंडियंस आर नॉन सिविलाइज्ड, इंडियंस आर नॉट सिविलाइज्ड. दैट गाय वाज फिलिपिनो. मैं किसी रेस को नहीं कवर कर रहा, बट एक आपको इमेज बता रहा हूँ कि इंडियंस की इमेज ऐसी भी बनी हुई है. तो मकसद क्या है इस वीडियो का, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ. लाइफ में पर्सनल इंसिडेंट्स बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं. मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरी को देखती है, जो ताकि मेरा जो मेरे को फॉलो करती है, जैसे 1500 लोग मेरे को फॉलो करते हैं, जो भी मेरे कंटेंट को देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अपने इंडिया को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें. बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती है जिसमें फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में हेट होती है ना, गलत तरीके से प्रोजेक्शंस होती हैं. अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो दूसरी कम्युनिटी किसी और वे में ले लेती है. तो ये मेरा मकसद मेरा ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि अपने आप को इतना रिफ़ाइन कीजिए, इतना अच्छा प्रेजेंट कीजिए कि अगर कोई बोले कि यू शुड बी लाइक दैट गाय और गर्ल, शी इज़ फ्रॉम इंडिया, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, बट दोज गाइज आर सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ एंड सो हेल्पफुल. ऐसे वर्ड्स आने चाहिए अपनी कम्युनिटी के लिए. मैं अपनी कभी प्रेज़ नहीं करूँगा, पर जहाँ पे भी मैंने काम किया, चाहे मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, चाहे मैं ड्राइविंग करता था, कहीं भी मैंने काम किया, मैंने दिल से काम किया, लगन से काम किया. और आज भी मैं अगर अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर्स से बात करूँ तो वो मेरे को बोलते हैं कि डू यू वांट टू कम बैक, डू यू वांट सम शिफ्ट, even though they like I live in Vancouver, they live in Ottawa, so but still they want me back. तो ऐसा अपने आप का ऑरा बनाइए, ऐसा अपने आप को बनाइए कि कोई भी देश का इंसान, कोई भी देश का व्यक्ति आपको देखे और आपका नाम सुने तो वो बोले कि दैट गाय वाज अमेजिंग. ऐसे वर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि आप यू आर वर्ड्स ओल्डेस्ट गाइज, राइट, ओल्डेस्ट रिलीजन, oldest people, oldest civilization, and you have given so much things to this world. I want कि हमारे इंडिया का नाम और आगे जाए, और आगे जाए. तो ये थी आज की वीडियो. ज़्यादा नहीं है, पर आई थिंक जो मेरी नॉलेज है ये बहुत ही इम्पैक्टफुल वीडियो होने वाली है जो भी इसको देख रहा है. तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. उसका एक रीज़न है ताकि एक पॉजिटिविटी अवेयरनेस आए. और अगर आप बाहर आते हैं तो अपने आप को इतना रिफ़ाइन कर लीजिए कि अगर आपको कोई बोले कि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी अपने आप को यूज़ ना होने दीजिए, बट अपना काम इतने अच्छे तरीके से करें कि दूसरा बंदा कहेंगे यार दैट्स द गाय. ओके गाइज, ये थी आज की वीडियो. अगर आपको मज़ा आता है मेरे कंटेंट देखने में, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ. आपके लिए कुछ नहीं होगा, एक सब्सक्राइब बटन ही दबाना आपने, पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार, शबा खैर, शुभ रात्रि, एंड गॉड ब्लेस यू. टेक केयर, बाय बाय.